नमाज पढ़ते कोई बड़ी बात नहीं, पहली दफा नहीं हुआ। पिछले 40-50 सालों से रोड पे नमाज होती थी, दोनों रोड ब्लॉक होते थे। ये समझना होगा कि 50 साल पहले हमारा देश कुछ और था। कब ये बीजेपी को बुरा बोलते बोलते कब ये देश को ही बुरा बोलने लगे हैं, इनको खुद ओपन फायर का ऑर्डर दे देती हैं। अपने परिवार में इकलौता बेटा था, इसको इस तरह से पुलिस ने गोली मार दी। तो वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा, जो आपने थंबनेल देखा है उसी के ऊपर ये वीडियो है। रवीश कुमार सर की जो हिपोक्रेसी है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि हाल ही में हुआ क्या। तो हाल ही में दिल्ली में हुआ क्या, इंद्रलोक एक इलाका है, वहाँ पे कुछ लोग सड़कों पे नमाज पढ़ रहे थे और एक पुलिस वाला आता है और लात मार के उन लोगों को हटाता है, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने देना चाहिए था, नमाज अदा करने देना चाहिए था। उसके बाद आप उसको वार्निंग दे सकते थे, समझा सकते थे कि भाई आगे से आप रोड पे ना पड़े, इससे जाम लगता है, बहुत से लोगों को परेशानी होती है। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, कोई ऑफिस को जा रहा होगा, कोई दुकान खोलने के लिए जा रहा होगा, तो लोगों को तकलीफ होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो आप ऐसा ना किया करें। आप मॉस्क में पढ़ें, घर में पढ़ें, या फिर पार्कों में पढ़ सकते हो, सड़कों पे ना पड़े। तो इस तरह से उनको समझाना चाहिए था, ना कि उन पर लात मारना या फिर उन पर लाठीचार्ज करना। ये बिल्कुल गलत किया। इस ऑफिसर को 3 महीने के लिए नहीं बल्कि 3 साल के लिए सस्पेंड करना चाहिए था मेरी नज़र में। तो जब मैं इस न्यूज़ के बारे में पढ़ रहा था या देख रहा था, तो मैंने एक ललन टॉप पे एक क्लिप देखी, जिसे आप भी देखिए। जो मस्जिद की दीवार जो पटरी वाला एरिया है, वहाँ से तकरीबन 3 या 4 मीटर का एरिया भी नहीं था वो, और इतने लोग जो है नमाज पढ़ते कोई बड़ी बात नहीं, पहली दफा नहीं हुआ। पिछले 40-50 सालों से रोड पे नमाज होती थी, दोनों रोड ब्लॉक होते थे, और जो हमारे बड़े अधिकारी इंदर लोग के, वो लोग खड़े होकर नमाज पढ़वाया करते थे। तो इसमें ये इंसान कह रहा है कि पिछले 50 सालों से हम सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं, तो अब क्यों दिक्कत है। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि 50 साल पहले हमारा देश कुछ और था और अब 2024 में हमारा देश कुछ और है। 50 साल पहले हमारी जनसंख्या 40 से 50 करोड़ ही थी। ना तो इतना ट्रैफिक था, लोग कम थे, कारें नहीं थी, बाइकें इतनी नहीं थी, बसें और ट्रक भी इतने नहीं थे। लोग ज़्यादा साइकिलों पर चलते थे या पैदल चलते थे लोकल में। तो उस दौरान अगर आप कर लेते थे कि भीड़ इतनी नहीं थी, ट्रैफिक इतना नहीं था, तो आप कर लेते थे इजीली। लेकिन उस पिक्चर को आप 2024 की पिक्चर से मैच नहीं कर सकते। आज हमारी जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास है। कितना रश है हमारे देश में, कितना ट्रैफिक लगता है, ये तो आप लोगों से छुपा नहीं है। तो वक्त के साथ साथ आपको भी बदलना चाहिए, अपनी हैबिट्स को बदलना चाहिए कि अब जो हम 50 साल पहले कर रहे थे अब वो हम नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं आपके सामने एक न्यूज़ रखता हूँ यूएई की। ये इंडिया के अखबार की नहीं है, ये बाहर के यूएई का जो अखबार है उसकी न्यूज़ है। तो वहाँ पे हुआ क्या था कि पाकिस्तान या भारत के कुछ लोग जो वहाँ पे गए हुए थे काम के लिए, ऑफकोर्स क्योंकि भारत और पाकिस्तान के लोग ज़्यादा जाते हैं ना अबू धाबी में, दुबई में काम करने के लिए, तो ऐसे ही लोग गए हुए थे। इन लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं सड़क पे, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया इनके अनुसार। नमाज पढ़ने के बाद इन पर फाइन लगा 1000 दिरहम का, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इनको फाइन लगा। तो इस चीज़ को देखने के बाद क्या पता चलता है कि मक्का मदीना वाले जो मुसलमान हैं जो वहाँ रहते हैं, वो इस चीज़ को गलत मानते हैं कि भाई आप सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अब बात करते हैं रवीश कुमार सर की हिपोक्रेसी की, कि हिपोक्रेसी क्यों है। मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि ये हिपोक्रेसी ही है। कब ये बीजेपी को बुरा बोलते बोलते कब ये देश को ही बुरा बोलने लगे हैं, इनको खुद नहीं पता। कब ये गोदी मीडिया को बुरा बोलते बोलते खुद ये कब पप्पू मीडिया बन गए हैं, इनको खुद नहीं पता। गोदी मीडिया से तो हमको कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। एनीवे, वो लोग सिवाय हिंदू मुसलमान के, आरतीयों के कुछ और दिखाते ही नहीं है। ना तो हमको ये पता चलता है हमारा देश इकोनॉमिकली क्या कर रहा है, डिफेंस में हमारी क्या स्थिति है, बॉर्डर्स पे क्या है, और बाकी स्टेटों में क्या हो रहा है, नहीं पता चलता, बिकॉज गोदी मीडिया को कवर ही नहीं करता। तो पप्पू मीडिया भी उसी को फॉलो कर रहा है। पप्पू मीडिया भी क्या करता है, वो सिर्फ उसी न्यूज़ को दिखाता है जहाँ पे बीजेपी गलत कर रही है। गोदी मीडिया क्या करता है, उसी चीज को ज्यादा दिखाता है जहाँ पे कांग्रेस गलत कर रही है। लेकिन आप तक और मुझ तक एक्चुअल में तो सही खबर पहुंच ही नहीं रही ना, क्योंकि एक कांग्रेस का सपोर्टर है तो एक बीजेपी का सपोर्टर है। तो यहाँ पे बात करते हैं अब इनकी हिपोक्रेसी के बारे में। इन्होंने जैसे ही सुना या देखा कि भाई दिल्ली में ये हुआ है इंद्रलोक में, तो इन्होंने तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना दिया कि देखो कितना गलत हो गया। और वीडियो का टाइटल देखिए क्या है। लेकिन क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे केंद्र में, इसलिए इन्होंने तुरंत के तुरंत वीडियो बना दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी और बहुत ही सैड वे में दी। बहुत गलत चीज हो गई। लेकिन आगे जो मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा, जो मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद आप खुद कंपेयर करना कि कौन सी चीज ज्यादा बड़ी है, कौन सी चीज ज्यादा बड़ी नहीं है। मुंगेर जिले में, जो कि बिहार की सिटी है, वहाँ पे दुर्गा पूजा के दौरान 2020 में शूट आउट हुआ था। और शूट आउट किया था किसने, पुलिस ने किया था। तो मैं आपको विजुअल दिखाता हूँ, और विजुअल दिखाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप कच्चे दिल के हो तो इस वीडियो को यहीं छोड़ के चले जाना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके लिए अप्रोप्रिएट ना हो आगे से। तो पहले विजुअल में आप देख सकते हो कि कुछ लोग दुर्गा माता की मूर्ति लेकर आ रहे होते हैं
और इधर की तरफ से भी कुछ लोग दुर्गा माता की मूर्ति लेकर आ रहे होते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पहली बात तो उस दौरान कोविड का टाइम था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इन लोगों को इतनी भीड़ नहीं करनी चाहिए थी। रूल्स को फॉलो करना चाहिए था। अगर आपको विसर्जित भी करनी है मूर्ति तो आपको कुछ लोगों को लेके ही चले जाते, पुलिस से आप परमिशन ले लेते। आपको इस तरह से भीड़ नहीं इकट्ठी करनी चाहिए थी, ये चीज़ गलत थी। सारे विजुअल्स को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि पुलिस ने जो किया क्या वो ठीक था। तो जब ये लोग इस तरह से मिल जाते हैं तो अगली क्लिप में आप देखिए तो वहाँ के जो एसपी हैं लिपि सिंह, जो कि बिहार के 2020 में जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी डॉटर है, तो उनको फुल सपोर्ट था। उनको किसी बात का डर है ही नहीं, चीफ मिनिस्टर ही इनका फादर हो तो किस बात का डर। इस इंसिडेंट के बारे में कंप्लेंट करते हैं कुछ लोग, भाई बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है। उन तक ये बात पहुंचती है एसपी लिपि सिंह तक और वो ओपन फायर का ऑर्डर दे देती है। ओपन फायर की जाती है, बहुतों के पेट में गोली लगती है, किसी के पैर में गोली लगती है, लेकिन एक 18 साल के इंसान के सर में गोली लगती है। विजुअल्स में आप देख सकते हो, मैं इसको ब्लर करना पड़ेगा मुझे क्योंकि बिल्कुल ये विजुअल दिखाने लायक नहीं है, नहीं तो ब्लर कर दिया मैंने, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। इसके सर पे गोली लगी है, पूरी तरह से हेड बस्टेड हो चुका है, मतलब खून बहुत ज़्यादा है। ये इकलौता बेटा था अपनी माँ का, अपने परिवार में इकलौता बेटा था, इसको इस तरह से पुलिस ने गोली मार दी। बहुत से 12 से 13 साल के बच्चे थे, उनके पैरों में गोली लगी, किसी के पेट में लगी, और जो लोग वहाँ पे बच गए, जैसे कि विजुअल्स में आप देख सकते हो, उन पे पुलिस ने दबा के लाठीचार्ज किया, मतलब भाग भाग के उनको मारा है, मतलब कि हर तरफ से उनको घेरा गया और वो दुर्गा माता की मूर्ति के आसपास भी लोग इकट्ठे हो गए, फंस गए और उन पर पूरी तरह से लाठीचार्ज किया गया। तब इनकी तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आया था, ना ही इन्होंने एनडीटीवी टीवी में इन्होंने इस न्यूज़ को कवर किया था, और ना ही इन्होंने अपने यूट्यूब पे इस वीडियो को डाला है, ना ही इस न्यूज़ के बारे में इन्होंने कोई न्यूज़ बनाई है यूट्यूब चैनल पे। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि वहाँ पे जेडीयू है। अगर किसी और स्टेट में जहाँ पे बीजेपी नहीं है, वहाँ पे खून खराबा भी अगर हो जाए तो उनके लिए वो ठीक है। यार छोटी बात है, खून खराबा ही तो हुआ, किसी को गोली ही तो लगी है, पर कुछ इंसान मर ही तो गए हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली में इंद्रलोक में कुछ हुआ और उसके बाद इन्होंने तुरंत वीडियो बना दे, देखो कितना बुरा हो गया। इनके मुताबिक जो बिहार में हुआ था वो इतना बुरा नहीं था, इसलिए इन्होंने वीडियो नहीं बनाया, ना ही इन्होंने न्यूज़ को कवर किया। क्रिटिसाइज करना बिल्कुल अच्छी बात है, जो गवर्नमेंट पावर में है ना उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट तानाशाही दिखाएगी। अब मैंने आपके सामने फैक्ट रखे हैं, इंटरनेट पे ये अवेलेबल हैं, आप जाके खुद भी पढ़ सकते हो। आप खुद डिसाइड करो कि कहाँ पे तानाशाही है और कहाँ पे तानाशाही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो उसको ऑन द स्पॉट सस्पेंड किया गया और वहाँ पे लिपि सिंह के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस दौरान भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था, जबकि इन्होंने ओपन फायर का ऑर्डर दिया था। ये मैडम क्या कर सकती थी? वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकती थी, टीयर गैस का इस्तेमाल कर सकती थी, या फिर लाठी चार्ज ही कर देते। सीधा गोली मारना ये कहाँ तक सही है? क्या ये तानाशाही नहीं है? ये तो बल्कि तानाशाही से भी आगे लेवल की कोई चीज़ इन्होंने कर दी। तो आपको डिसाइड करना है कि अब कहाँ पे तानाशाही थी और कहाँ पे तानाशाही नहीं थी। और कि मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन इस वीडियो में नहीं है, मैंने सिर्फ दोनों तरफ के फैक्ट आपके सामने रखने की कोशिश की है। जैसा कि इस चैनल का मकसद ही ये है कि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, आप लोग एजुकेट हो पाएं, ताकि आप ठीक से समझ पाएं कि कौन गलत कर रहा है और कौन ठीक कर रहा है। आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए ना। अगर मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में ही आपको बताना स्टार्ट कर दूं कि भाई देखो मोदी जी ने ये गलत कर दिया, मोदी जी ने ये गलत कर दिया, तो अगर वो इंसान ठीक भी कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में यही चीज़ रहेगी वो गलती कर रहा है। तो सारे मीडिया वालों को मैं तो यही कहना चाहूँगा, और ये जो रवीश कुमार सर हैं और ये जो जर्मन शेफर्ड सर ध्रुव राठी, कोशिश करें आप लोग भी कि आप दोनों पक्षों को आप रखें, दोनों तरफ की बातें करें, ना कि आप एक ही चीज के पीछे भागते चले जाएं, क्योंकि इस तरह से तो आप गोदी मीडिया करते करते आप खुद पप्पू मीडिया बन जाओगे। एनीवेज, तो अपने थॉट हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस।